डियर व्यूवर्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से वह एक बहुत ही ख़राब अवस्था में, एक बहुत ही वो स्टेट में जा चुका है। ऐसा अनहेल्दी एजुकेशन सिस्टम पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। जो स्टूडेंट्स स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन गेन करते हैं, वो इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए कोई अच्छा रिसोर्स या कोई अच्छा संसाधन या वो बून साबित नहीं होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कंट्री की, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी या कंट्री में ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हमको देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्कूलों में टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो, मल्टीपल रिविजन्स हों, स्टूडेंट टीचर के रेशो को मेंटेन किया जाए और स्टूडेंट्स जैसे कि उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए वो ज़रूरी है। सैनिटेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें कि जब एडमिशन टेस्ट होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। रिसेंटली हमने जैसे नीट स्कैम देखा या पास्ट ईयर के अगर हम सर्वे को देखें तो हमने कितनी बार देखा है कि चाहे यूपीएससी लेवल पे या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पे जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़, कंप्लेंट्स रहती हैं या करप्शन के जो इश्यूज़ रहते हैं, तो इन सब से निपटना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से एक प्रॉपर वे में रिस्ट्रक्चर करें और इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम जो है, इस सिस्टम को हेल्दी बनाया जाए ताकि हम अच्छे नागरिकों को बना पाएँ, हम अच्छे लोगों को जो कि समाज की बेहतरी के लिए काम करें, जो कि मानवता के जो गुण हैं, उन गुणों को डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए इन शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये हम सब की ज़िम्मेवारी है, चाहे वो लोग पॉलिटिशियन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जैसे रूलिंग पार्टी, रूलिंग जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर इंडिविजुअली कोई भी पर्सन वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी काम करता हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो लॉयर है, जज है, या वो पब्लिक सर्वेंट है, या वो वेंडर है, हॉकर है, शॉपकीपर है, लेबर है, वर्कर, कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी काम करता हो, बट सब के कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंस हमको समझनी होगी एज सून एज़ पॉसिबल। हमको कंट्री के अंदर ये रिफ़ॉर्म करना ही चाहिए। हम खाली पॉलिटिशियंस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वही अगर करें तो वही, उसके सिवा हम कुछ भी ना करें या हम एक तरह से डोरमेंसी की स्टेज में चले जाएं, बिल्कुल ही इनएक्टिव हों या साइलेंट स्पेक्टेटर, बस मूक दर्शक बन के जो भी हो रहा है उसे देखते रहें। नहीं, हमको आगे आकर चीज़ों को सही करना होगा और हर एक को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा खुद के लिए कि हम कितना ज़िम्मेवार हैं इस करप्ट सिस्टम के लिए। थैंक यू।